अगर आपका बच्चा भी चिकन पॉक्स में मुब्तला है और आप उसे जल्द सेहतियाब देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मोहतरम वालिदैन, 5 एहतियाती तदाबीर अपना लेने से चिकन पॉक्स से मुतासरा बच्चा ना सिर्फ जल्द सेहतियाब हो जाता है बल्कि ये बीमारी घर के दूसरे अफराद में मुंतकिल होने से भी काफ़ी हद तक रुक सकती है। वो 5 एहतियाती तदाबीर कौन सी हैं, आइए हम जानते हैं। पहली एहतियात ये है कि अपने बच्चे को दिन भर में कम से कम 2 दफ़ा ज़रूर नहलाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चे की ख़ारिश करने की शिद्दत में कमी आएगी और चिकन पॉक्स रैशेस पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के इम्कानात भी कम हो जाएंगे। दूसरी एहतियात ये है कि अपने बच्चे के नाखून ज़रूर तराशें और रात सोते वक्त उसे कॉटन ग्लव्स भी पहनाएं, क्योंकि बड़े हुए नाखूनों के साथ चिकन पॉक्स रैशेस पर ख़ारिश करने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तीसरी एहतियात ये है, जब तक बच्चा मुकम्मल सेहतयाब ना हो जाए उसे घर में ही आइसोलेट करने की कोशिश कीजिए। बिलखसूस उसे हामिला ख़वातीन और 1 साल से छोटे बच्चों से बिल्कुल दूर रखिए। उसे स्कूल मत भेजिए और तकरीबात में जाने से भी मना कीजिए। चौथी एहतियात ये है, मुकम्मल सेहतयाब हो जाने तक डॉक्टर की तजवीज़ करदा अद्वियात और हिदायत पर ज़रूर अमल करें। पाँचवीं और आखिरी एहतियात ये है कि घर में मौजूद 1 साल से बड़े बच्चे जिन्हें अभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ, उनकी चिकन पॉक्स वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। ये चंद एहतियाती तदाबीर अपना लेने से कुछ ही दिनों में इंशाअल्लाह बच्चा जल्द सेहतयाब भी हो जाएगा और उसमें बेहतरी की अलामात भी आना शुरू हो जाएंगी। उसका बुखार भी उतर जाएगा, उसकी ख़ारिश की शिद्दत में कमी आ जाएगी और चिकन पॉक्स रैशेस आहिस्ता आहिस्ता काले होकर ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और फिर उनके निशानात भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता बच्चे में बेहतरी की अलामात की बजाय पेचीदगी की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में बच्चे को फ़ौरन हस्पताल मुंतकिल करना चाहिए ताकि उसका बर वक्त इलाज शुरू हो सके। वो 5 अलार्मिंग साइन कौन से हैं जो बीमारी की पेचीदगी को ज़ाहिर करते हैं? नंबर 1, 4 दिन अद्वियात इस्तेमाल करने के बावजूद अगर बच्चे का बुखार नहीं उतरा। नंबर 2, चिकन पॉक्स रैशेस वाली जगह पर सोजन और दर्द शुरू हो जाए। नंबर 3, बच्चे की गर्दन या सर में दर्द शुरू हो जाए और वो उल्टियाँ भी करने लगे। नंबर 4, बच्चे पर गनूदगी तारी होने लगे और वो नडाल होना शुरू हो जाए। नंबर 5, शदीद खांसी के साथ बच्चे में सांस की दुश्वारी भी आने लगे। खुदा न खास्ता इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा अलार्मिंग साइन अगर आप नोट करें तो फौरी तौर पर बच्चे को अस्पताल मुंतकिल करें। मेरा नाम है डॉक्टर मुज़म्मिल अयूब और मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को इन बीमारियों से महफूज रखें और सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाएं। आमीन।